नमस्कार मित्रों, साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग होकर छुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडरकवर रहने के लिए ये अपना नाम बदल डालते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली पैशन था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडिया सबकॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये रूम्स कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था, ये डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा ये बनाई गई ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्हें हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला है। इसके करीब 100 साल बाद 1920s में ही था कि दुनिया को और जानकारी पता चली इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से इन हड़प्पा के खंडरों को सर्वे किया। पता चला कि एक्चुअली में ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट का खोज हुआ, जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहिंजो-दारो, यानी द माउंट ऑफ द डेड। पता चला कि इन जगहों पे दफन हुए एक ऐसे सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए, सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2025 में हम बहुत सी बातें जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये 2 चीजें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला है इन हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे। क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया, क्या हुआ उन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। इनमें से कुछ इंडिया में रिलाई करती हैं। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत ही कम सिविलाइजेशंस थी, इनके 3-4 इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन बाद में 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एआईएसआई ने स्टडी के आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो हुई थी वो 7000 बीसी में हुई थी। आज के दिन ये हरियाणा स्टेट में पाया गया है। उस समय ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल होते हुए देखे गए थे, पोट्री होती हुई देखी गई थी। तो 7000 बीसी से लेके 5500 बीसी तक का जो समय है, इसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए थे और ट्रेड रूट्स बनाए गए थे। 2600 बीसी तक की इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का ये इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, उनकी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होती थी, एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहाँ से ड्रेन बाहर जा सके, सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी, पब्लिक कुएं बनाए गए थे जहाँ से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए गए थे जहाँ पर हर कोई कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर किसी आज के शहर से बेहतर होते थे, लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। ये देखिए 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन स्लैब्स, कॉपर प्लेट्स,
जिन पर इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदाड़ो में। अच्छा, लैंग्वेज से हटकर हम इनके शहरों की बात करें तो वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जितने भी शहर पाए गए हैं उन सभी में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। हर शहर के दो बड़े हिस्से, एक लोअर माउंट जिसे बनाया गया है, इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, और दूसरा इस एरिया के अंदर बना एक किला जो थोड़ा ऊपर उठ के बना है। और अब आते हैं हम सबसे बड़ी मिस्ट्री पर कि आखिर ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 900 BC और 1300 BC के बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला था। इस समय के बाद इस सिविलाइजेशन में शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुकी थी और 1800 BC तक ज्यादातर शहरों को खाली करवा दिया गया। उसके बाद 600 BC के बाद ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गई। ऐसी सभ्यता जो कि 5000 साल तक टिकी रही थी। 5000 साल तक टिके रहने के बाद इसका दी एंड हो गया और हमने इन अनोखे लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। टाइम के साथ ये सेटलमेंट्स जमीन के अंदर दफन हो गई और इनके ऊपर नए शहर बने, नए सिविलाइजेशंस निकल कर आए और ऐसे ही हजारों सालों बाद जाकर जेम्स लुइस ने इसकी दोबारा से खोज की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।